नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम छात्रों दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 7वीं का पाठ 9 जो बुद्धिमान गोपालकः है इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर को लेकर के उपस्थित हूं। छात्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ संस्कृत से संबंधित आपके हर तरह की समस्याओं का समाधान होने वाला है। और वैसे भी मैंने 7वीं कक्षा के समस्त पाठों और अभ्यास प्रश्नोत्तर को अपने YouTube चैनल पर पोस्ट कर दिया हूं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है पाठम पठित्वा आम अथवा ना लिखंतु। वैसे भी किम से शुरू होने वाले प्रश्नों का उत्तर आम अथवा ना में ही दिया जा सकता है। तो पहला प्रश्न है किम चित्रकारः भवन निर्माणम करोति स्म। क्या चित्रकार भवन निर्माण करते थे? तो यहाँ पर ना होगा। किम चित्रकारः नगरात बहिः अगच्छत। क्या चित्रकार नगर से बाहर गए? तो यहाँ पर आम होगा। किम चित्रकारः जलाशयस्य दृश्यम निर्मितवान। क्या चित्रकार ने जलाशय के दृश्य का निर्माण किया? तो यहाँ पर ना होगा। किम चित्रकारः अनेक बारम चित्रम अपश्यत। क्या चित्रकार ने अनेक बार चित्र को देखा? तो यहाँ पर आम होगा। किम चित्रकारः अजाह चारयति स्म। यहाँ पर ना होगा। अजाह मतलब बकरी होता है, तो चित्रकार तो बकरी चराते ही नहीं थे। किम गोपालकः पर्वतस्य कोणे आसीत्। क्या गोपालक पर्वत के कोने पर था? तो यहाँ पर भी ना होगा, क्योंकि चित्रकार पर्वत के कोने पर था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में संक्षेप में वो कथा ही दिया हुआ है और ये मंजूषा के आधार पर आपको भरने हैं। तो देखते हैं। एकदा एकः चित्रकारः आसीत् सः चित्रस्य निर्माणं करोति स्म। यहीं से शब्द लेकर के भरा हूं। एकदा सः पर्वतस्य पृष्ठात् सूर्योदयस्य दृश्यम अपश्यत्। चित्र निर्माणाय सः पर्वतम आरोहत। पर्वत पर चढ़ा चित्र बनाने के लिए वह पर्वत पर चढ़े। एकः गोपालकः तत्र धेनुः चारयति स्म। यदा चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत् तदा गोपालकः पर्वतस्य उपरि गत्वा तस्य चित्रं छिन्नम् अकरोत्। एवं कृत्वा तेन कलाकारस्य जीवनं रक्षितम्। आगे नेक्स्ट प्रश्न। मंजूषायाः उचित विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखन्तु। नीचैः, नीचैः का क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द। ऊपरी पूर्णम, पूर्णम का अपूर्णम। विवेकेन का अविवेकेन। आरोह्य, आरोह्य मतलब चढ़कर होता है, लेप प्रत्यय वाला शब्द है, तो इसका अवतीर्य, अवतीर्य मतलब उतर कर होता है। बहिः, बहिः मतलब बाहर, तो इसका अंतः होगा। देखिए यहाँ पर शब्द है अंतः, अनेक बारम, और इसका क्या होगा? तो एक बारम यहाँ पर दिया हुआ है, एक बारम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक शब्द में देना है। कलाकारस्य रुचिः कस्मिन् आसीत्। तो कलाकारस्य रुचि चित्र निर्माण में था, तो चित्र निर्माणे। चित्रकारः कस्य धन्यवादम अकरोत्। गोपालकस्य, क्योंकि गोपालक ने बचाया था चित्रकार को। पर्वतानां पृष्ठात् किं भवति स्म। सूर्योदयः। कः चित्रं छिन्नम् अकरोत्। किसने चित्र को फाड़ डाला? तो गोपालकः। गोपालकः काः चारयति स्म। धेनुः। पर्वतस्य कोणे कः स्थितः आसीत्। पर्वत के कोने पर कौन स्थित था? तो चित्रकारः। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा किम अकरोत्। यहाँ पर केवल किम को हटाना है, प्रॉपर शब्द को लिख करके और ये पूरा उतार देना है। तो चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्। गोपालक की ओर दौड़ा क्रोधित होकर के। चित्रकारः कुत्र आरोह्य चित्र निर्माणम आरभत। चित्रकार कहाँ चढ़ करके चित्र निर्माण प्रारंभ किया? तो चित्रकारः पर्वत प्रदेशम आरोह्य। पर्वत प्रदेशम मतलब पर्वत ही होता है, पर्वत पर चढ़कर चित्र निर्माण आरंभ किया। चित्रकारः चित्रम कति बारम अपश्यत। चित्रकारः अनेक बारम चित्रम अपश्यत। यहाँ पर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसा बुक में दिया हुआ है। चित्रकारः कदाचित वामतः
कदाचित दक्षिणतः अनेकवारं चित्रम अपश्यत, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपालकः किमर्थम कलाकारम न अकारयत। अकारयत मतलब आह्वयत होता है, आह्वयत मतलब पुकारा, कलाकार को क्यों नहीं पुकारा। तो यदि गोपालकः चित्रकारम आह्वयति, यदि गोपालक चित्रकार को पुकारता, तर्हि चित्रकारः ध्यान भंगेन सह पर्वतात् निश्चय पतिष्यति, तो चित्रकार ध्यान भंग होने से पर्वत के नीचे गिर पड़ता। देखिए पर्वत, इस चित्रकार का स्थिति क्या है, ये पर्वत के एकदम किनारे पर है। अगर ये गोपालक पुकारता, ग्वाला पुकारता चित्रकार को, तो ध्यान भंग होने से वो नीचे गिर सकता था, इसलिए दूरदर्शिता दिखाते हुए गोपालक ने पुकारा नहीं। इति चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर सह कलाकारम न आह्वयत, इस यह सोच करके उन्होंने कलाकार को पुकारा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकारः किमर्थम क्रोधितः अभवत्, चित्रकार क्यों क्रोधित हुआ। तो गोपालकः पर्वत प्रदेशम आरोह्य चित्रम छिन्नम कर्तुम प्रारभत, गोपालक पर्वत प्रदेश पर चढ़कर वो चित्र को फाड़ना शुरू किया। इदम दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः अभवत्, यह देखकर चित्रकार क्रोधित हो गया। स्वाभाविक है, किसी के प्रिय चीज को अगर भंग कर डालेंगे, तोड़ डालेंगे, फाड़ डालेंगे, तो वो निश्चित रूप से क्रोधित होगा। आगे अगला प्रश्न, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। पर्वते स शोभनम दृश्यम अपश्यत, शोभनम दृश्यम ये पूरे के लिए देना है, तो क्या होगा, किम होगा यहाँ पर, पर्वते सह किम अपश्यत, शोभनम दृश्यम, इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द किम, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चित्रकारः प्राकृतिक दृश्यम चित्रे प्रदर्शयति, तो कुत्र प्रदर्शयति, चित्रकारः प्राकृतिक दृश्यम कुत्र प्रदर्शयति, कहाँ प्रदर्शित करते हैं चित्रकार प्राकृतिक दृश्य को, कुत्र मतलब कहाँ। नेक्स्ट, पर्वतानाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केशाम पृष्ठात् सूर्योदयः भवति, किसके पीछे सूर्योदय होता है, तो पर्वतानाम पृष्ठात्, तो पर्वतों के पीछे। नेक्स्ट, चित्रकारः नगरात् बहिः अगच्छत्, चित्रकारः, इसमें नगरात् के लिए क्या होगा, कस्मात् बहिः अगच्छत्। पुनः चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत्, पर्वतस्य षष्ठी विभक्ति वाले में इस तरह का स्य अंत में होगा तो कस्य ही होगा, तो चित्रकारः कस्य कोणे आसीत्, प्रश्नवाचक चिन्ह बाद में। सह ध्यान भंगेन पतिष्यति एव, कह ध्यान भंगेन पतिष्यति एव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु, कथा के क्रम के हिसाब से इस वाक्यों को अरेंज करने के लिए प्रश्न आता है। यहाँ पर अरेंज किया हुआ नहीं है, यदि आप इसको क्रम से अरेंज कर देते हैं तो वो एक कथा का रूप ले लेता है, संक्षिप्त में कहानी का रूप ले लेता है। तो देखिए यहाँ पर मैं उत्तर भी लिखा हूँ, पहला इसमें से होगा एकः चित्रकारः आसीत्, जो यहाँ पर ख नंबर में है वो क नंबर में हो जाएगा। एकः चित्रकारः आसीत्, एकदा सः नगरात् बहिः अगच्छत्, सः पर्वत प्रदेशम् आरोह्य चित्र निर्माणं प्रारभत, तत्र एकः गोपालकः धेनुः चारयति स्म, सः तं चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम् अपश्यत्, सः चित्रं छिन्नं कृत्वा चित्रकारस्य जीवनं रक्षितम्। आशा है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मैं प्रश्न उत्तर को अपने YouTube चैनल पर डिस्कस किया हूँ, सारे चैप्टर का मिल जाएगा, आप आकर के वहाँ देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते।